उनसे मैं तगड़ा हूं, उत्तम हूं। यहां तगड़ा किसने माना है? जैसे ऋषि हुआ करते, एक ऋषि ने, एक सिद्ध ने कोई एक सिद्धि प्राप्त कर ली और दूसरे के पास दो होगी तो दो वाला उससे उत्तम माना जाता है, बाकी दोनों चौड़ चपट। तो ऐसे ये 1000 भुजा का मालिक है, 1000 कला है इसके पास, और अन्य इसके अंतर्गत जो प्रभु हैं, श्री सतगुण विष्णु जी, श्री रजगुण ब्रह्मा जी और श्री शिव जी तमगुण, ये 16 कला के प्रभु हैं। ये वैसे तीनों ही 16 कला के प्रभु हैं, एक जैसी पावर है इनकी। बाकी श्री विष्णु जी ज्यादा सुप्रसिद्ध हैं क्योंकि हम इनको ज्यादा मानते रहे लोक वेद के आधार से। मैं तो देते रहे, इस शंकर भगवान जी को भी पैरेलल देते रहे, जबकि ये तीनों के तीनों 4 भुजा युक्त है, एक जैसी पावर है, एक जैसे ही विभाग हैं इनके। जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं तो ये एक ब्रह्मांड रूपी प्रांत में ये एक एक विभागीय मंत्री है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। तो ये लोक वेद था जो हम इनको सर्वेश्वर कहते थे, सारे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी श्री विकृष्ण जी को कहते हैं। नहीं, ये लोक वेद है, दंत कथा है, सच्चाई से बहुत परे है। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुष तो अन्य, वो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में स्पष्ट कर दिया। अब ये परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिवेद समर्था है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। उस उत्तम पुरुष जो अन्य है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, उसके पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। निर्देश का अर्थ होता है बस डायरेक्शन है या और कुछ नहीं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है, उसके जानने के उपरांत और सारे दातुओं से परिचित होने के उपरांत और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो इस संसार की किसी वस्तु को ना चाहकर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्परम, जिसको जानने के उपरांत फिर यहां की वस्तु की डिमांड आत्मा नहीं करता। तो इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में जानकारी है। अब फिर हम 8वें अध्याय को लेते हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर और मेरे में भाव वाला बन, मुझ में भावित रहे। अब हम जिस पर आसक्त रहेंगे अंत समय तक उसी में हमारी भावना बनी रहेगी, और फिर अंत समय में जहां आशा ता वासा होई, ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जहां आशा ता वासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिस भी इष्ट की आप उपासना करते हो उसको मन कर्म वचन से जाप करना। तब जहां आशा रहेगी, जिसमें भावित रहोगे अंत समय तक, जिस पर आसक्त रहोगे उसी को प्राप्त होगे, जहां आशा ता वासा हुई। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 का निष्कर्ष है, जो अभी आपको बताया कि जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता तो युद्ध भी कर और मेरा सेवन कर, मुझे ही प्राप्त होगा। बिल्कुल।
अपने सिमरन के बारे में इसने बता दिया, मेरा तो ओम एक अक्षर है मुझ ब्रह्म का, 8वें जाएगा 13वें श्लोक में, नथिंग एल्स। और मेरे ओम नाम का जाप करके कहां जाएगा? ब्रह्म लोक प्राप्त होगा। इसकी परम गति यही है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका जरा और मरण नहीं खत्म होता, समाप्त नहीं होता। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी गति भी अनुत्तम, अनुत्तम माने गति घटिया, अश्रेष्ठ, अति अश्रेष्ठ, अनुत्तम। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षि लोक वेद के आधार से कहते हैं, अनुत्तम का अर्थ भी बदल दिया इन्होंने तो अनुत्तम का अर्थ भी अनर्थ कर डाला कि जिससे उत्तम कोई और ना हो। अरे तेरा गजब हो, अनुत्तम का अर्थ ये हो ही नहीं सकता। फिर भी इनके लोक वेद से हम माने कि ये इसका अर्थ करते हैं जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, और वो किस किस तरफ संकेत कर रहे हैं? अपने से अन्य किसी और परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं कि जहां जाने के बाद फिर परम शांति होती है और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में यही प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत जो होगा उसकी पहचान बताई है, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स। और यहां यदि ये कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के बारे में भी, ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर कहते हैं, कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा। अरे कमाल की आदमी, वो तो जाने की कह रहे हैं, कहते अपनी शरण के बारे में कह रहे, घुमा फिरा कर कहते हैं। तो यहां इनकी सोच कमजोर है, इनका ज्ञान ठीक नहीं। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति, परम गति को अश्रेष्ठ बता रहा, कति घटिया, क्योंकि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि यह परम गति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो ये कष्ट पे कष्ट रहेगा। और इसलिए उसने कहा है उस पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषोत्तम अन्य, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां इनकी ये टिप्पणी, ये कहना भी गलत सिद्ध हुआ। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक के विषय में अनुत्तम का अर्थ ये करते हैं जिससे उत्तम कोई ना हो, वो भी गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि वो गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा पुरुषोत्तम के बारे में, जो उत्तम पुरुषोत्तम है, और उसी की साधना के लिए प्रमाण कर रहा है, और उसकी साधना का मंत्र भी बता रहा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी की जानकारी दी है, वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, समझो, वो बताएंगे। उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे तुझे, तो वो परमात्म तत्व परम अक्षर ब्रह्म है, और उसके पाने का मंत्र है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, पुरुष कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, ब्रह्म कहो, ये तीन ब्रह्म है, 3 पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। ये अक्षर पुरुष कहो चाहे इसको अक्षर ब्रह्म कहो। और जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा उत्तम पुरुषत्व अन्य,
परमात्मा इति उदाहरते है। वो है परम अक्षर पुरुष कहो, तो उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो। वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में स्पष्ट कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, यानी उस देव परम पुरुष की, उस पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की, जो उत्तम पुरुष अन्य है परम अक्षर ब्रह्म, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके पाने का मंत्र ओम तत्सत। ओम तो ये सर्वब्रह्म का, सरपुरुष का समझो, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का, और अक्षर पुरुष का ये तत्व, ये सांकेतिक है। ये ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का एक सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये गुप्त है। तत् और सत्य ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये दास बताता है, और जिनको ये तीनों मंत्र प्राप्त है उनको ये ज्ञान जो दास बता रहा आसानी से समझ में आता है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा कि जो उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करता हुआ अंत समय में शरीर त्याग कर जाता है और अपने प्राण यानी जीव को, श्वास को बरकुटी के माध्यम में सथिर कर लेता है, अपने आप हो जाता है। इस भक्ति से अपने आप होगा सबके लिए। जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गियर लगते हैं, गियर चलेंगे, ब्रेक, सारे काम ऑटोमेटिक करेंगे तो उनको जब हैंडल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इस परमात्मा की सतभक्ति से ये शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अंदर की सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और कहते हैं फिर इस भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति योग माने साधना, इस तीनों जाप के मंत्र की भक्ति की शक्ति से ये त्रिकुटी पर चला जाता है। ये जीव त्रिकुटी पर जब मृत्यु के समय, जब शरीर छूटेगा उसके बाद की बात, अंत समय में फिर वहां जाकर के इन तीनों मंत्रों का वहां हिसाब होगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है इस गीता ज्ञानदाता ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। अपनात्मा इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, तत्व ज्ञानहीन व्यक्तियों ने, जिनको केवल संस्कृत तो आती थी, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, उन्होंने यहां भी अनरस कर दिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ कर दिया, मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है, ये ब्रह्म कह रहा है, ये सर्वब्रह्म कह रहा है जिसका ओम नाम है। ये कहता है कि मेरे सतर की जितने भी आध्यात्मिक यानी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं, परित्यज माने छोड़ दे, माम माने मुझ में, मेरे में, मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो सब त्याग दे। एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, कि फिर मैं तुझे सब पापों से छुड़वा दूंगा, तू चिंता मत करे। पुण्यात्माओं, अब जैसे ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। हम ओम नाम है ये ब्रह्म का, हम क्या करते रहे, ओम नाम यानी ब्रह्म साधना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने बहुत बड़ा छल किया हुआ है। उस ब्रह्मलोक को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में।
एक तो महा इंद्र बना दिया, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने पुण्य के आधार पर वहां का राजा बन जाता, कंट्रोलर, मैनेजमेंट करने वाला। और भी अच्छी पुण्य आत्माएं हैं तो उनके लिए उस रेस्टोरेंट को विभाजित कर रखा है, उस स्वर्ग को, स्वर्ग कहो चाहे रेस्टोरेंट कहो, जहां प्राणी अपने पुण्यों का, अपनी पूंजी का ही नाश करता है और वहां की सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। इस काल ने उसको डिवाइड किया हुआ है, महा इंद्र का लोक, उसके ऊपर फिर 4 नकली लोक बना रखे हैं, सतलोक, नकली डुप्लीकेट, ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है दुर्गा से, अपनी शक्ति से इसने बनवा रखे। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकहलोक बनवा रखे हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो जिन्होंने ओम नाम का जाप अत्यधिक किया हुआ है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में अपनी पूंजी खत्म करके वापस जन्म मृत्यु में आ जाते हैं। तो हम ऐसे अपना नाश करते रहे भक्ति का, पुण्यों को स्वर्ग में, महास्वर्ग में नष्ट कर देते और पाप जो होते थे उनको नरक में भोगते या 84 लाख योनियों में भोगा करते थे। अब परमात्मा के मंत्र से, इस 2 मंत्र के जापते सतनाम से और साथ में सार नाम के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे केवल पुण्य शेष रह जाते हैं, भक्ति शेष रह जाती है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप तो स्वर्ग में नष्ट कर दिया, बाकी पाप नरक में 84 लाख योनियों की, कुत्ते गधे सूरों की शरीरों को भोगते रहे, हम कष्ट उठाते रहे उन पापों के कारण। यहां 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरे सतर की ओम नाम की जो साधनाएं, पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं हैं, जो धर्म धार्मिक क्रियाएं हैं, या ये यज्ञ आदि है, 5 यज्ञ है, मेरे सतर की हैं ये, इनको मुझ में छोड़ दे, इनका प्रतिफल मत ले मुझसे, क्योंकि हम स्वर्ग में नष्ट करते थे, महास्वर्ग में वेस्ट करते थे या सांसारिक सुख मांगते थे, ये मुझ में दे दे, इसके बदले में मैं अपना टैक्स तेरा, क्योंकि हम काल के लोक में रह रहे हैं, ये कहता है तेरा ये जितना भी मेरा कर्जा है तेरा, इससे मुक्त कर दूंगा तुझे, और फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम शरणम व्रज माने जा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी इसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, ना कि श्री कृष्ण जी ने अपनी शरण माने को नहीं कहा। यदि ऐसा कोई बताता है तो स्वयं भी भ्रमित है और मानव समाज को भी वो गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रष्ट कर रहा है। वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके उस अज्ञान को सुनकर जीव अपना जीवन नष्ट कर जाता है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि मेरी सब प्रकार की पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस सर्वशक्तिमान की शरण में जा, फिर मैं तुझे या कुत्ते के सुअर नहीं बनाऊंगा, अपनी कैद में नहीं रखूंगा, तुझे बरी कर दूंगा। सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही स्पष्ट किया है कि जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, उस 3 मंत्र के जापता है, अंत समय में वो भी भक्ति के योग बल से, भक्ति की शक्ति से, इस मंत्रों की कमाई से वो त्रिकुटी में पहुंच जाता है। त्रिकुटी में जाकर के वहां पूरा अकाउंट होता है, वहां इस काल का हेड ऑफिस है, वहां परमात्मा उनको पूर्ण गुरु के रूप में होते हैं और ओम नाम के जाप की कमाई इस काल के एक न्यायाधीश बना रखा है। स्वयं सामने नहीं आता, इसने एक चीफ जस्टिस बना रखा है जिसको धर्मराज बोलते हैं। उसके ऑफिस में जाके परमात्मा इस दास के रूप में अपनी उस सत भक्ति करने वाली आत्मा के साथ जाएगा और जैसे वकील होते हैं जो कोर्ट में जाकर के अपने क्लाइंट की सारी वो बताते हैं कि ये क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ऐसे परमात्मा गुरु रूप में जाएंगे और कहेंगे ले तू अपने ओम नाम की कमाई रख और
कैंसिल कर, इसको बरी कर यहां से। जैसे कोर्ट ने जुर्माना कर रखा हो और उसको नहीं भरने पर उसको सजा दे देते हैं, तो कहते हैं जुर्माना लो और बरी करो, वो बरी कर देते हैं। तो ये कहता है ऐसे ही सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर तो उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी, मैं तेरे को जो कर्जा तेरे को जुर्माना किया उससे मैं मोक्ष कर दूंगा। या कुत्ते गधे सूर बनाकर तंग करता था, दंड देता था, पाप कर्म भुगवाता था, कहता मैं उससे तुझे बरी कर दूंगा। तो ये है इसका वास्तविक अर्थ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का। अब फिर क्या होगा, जैसे वो जो तत् मंत्र का और सत मंत्र की कमाई, जो ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र है। ओम ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए, तो उसमें जो अक्षर पुरुष है उसका मंत्र है ये तत्। इस तत् मंत्र की जो कमाई गुप्त होगी वो ओम तत्सत ये नहीं, और हरि ओम इसका ला दिया तो बिल्कुल गलत हो गया सारा ही काम। ओम तत्सत भी बोलना गलत है, ऐसा जाप नहीं है। इसकी विधि भी 3 प्रकार से है, त्रिविध समर्था है। तो उस तत् मंत्र की जो कमाई है वो हमने इस अक्षर पुरुष को देनी है, क्योंकि इसके 7 संख ब्रह्मांडों से हमने पार होके जाना है। यह सब ने अपनी अपनी जुरिडिक्शन बना रखी है, सीमा बना रखी है, और सब ने अपने टैक्स लगा के काम चलाते हैं। यहां सबका यही व्यवस्था है। यहाँ का राजा भी ऐसे ही जनता से टैक्स लेकर ही अपना गुजारा और व्यवस्था सेना वगैरह करता है, और उनके देश से आने जाने का भी कोई व्यवस्था करता है तो वहां का भी वो चार्ज लेते हैं। ऐसे ही इस अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों से हम पार करके जाएंगे तो वो जो तत्व मंत्र की कमाई इसको दे देंगे। अब वो सत मंत्र रहा, वो जिसको सार नाम भी कहते हैं, इस सार नाम की कमाई से, सत मंत्र की कमाई से हम भंवर गुफा पार करके सतलोक में पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा द्वार पार कर जाएंगे, 12वें द्वार में हम पहुंचेंगे और वहां परमात्मा सतपुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी वापस नहीं आता, संसार में नहीं आता। अभी तक हमें केवल 10 द्वारों की ही जानकारी दी गई थी। 10वां द्वार अंतिम माना जाता था। ये वेद ज्ञान था, इन 4 वेदों का ज्ञान था। इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। और इन 4 वेदों का ही कोड वर्डों में संक्षिप्त ज्ञान जो है श्रीमद् भगवत गीता में है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ऑप्शन छोड़ दिया है कि तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझ और वही उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे भी सिद्ध है कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। और ऐसे ही 4 वेदों का सारांश ये है ही। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये ब्रह्म है। ये 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर और कर्तुम समर। और यजुर्वेद 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का, और अंतिम अध्याय है 40वां। उसके लास्ट में निर्णय कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो जो उत्तम पुरुष, वो परमेश्वर तो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, व्यापक हूं। अहम खम ब्रह्म, ओम, ओम मेरा अक्षर है, मेरा मंत्र है, और मैं ब्रह्म
उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। श्री देवी भागवत में 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562-63 पृष्ठ पे स्वयं दुर्गा जी कहते हैं, हिमालय जी को ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं उसका ओम नाम है और उस ओम नाम के जाप से तू ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। अन्य कोई पूजा मत कर, सब साधनाएं छोड़ दे। अपने सतर की देवी जी कहती है मेरी पूजा भी त्याग कर, केवल उस ओम का जाप कर, फिर तू ब्रह्म को प्राप्त होगा और वो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में स्थित है। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में कहा है मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम ओम, मेरा ओम नाम है और मैं उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में सचित हूं, अंतरिक्ष में। और वो परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, गुप्त है, ये नहीं जानता उसके विषय में। तो इसलिए 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि ओम करतु समर कलवे समर करतुम समर, यदि मेरी साधना करनी है तो ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करना। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, यानी युद्ध से कठिन काम कोई नहीं हो सकता। और उसमें भी कहता सिमरण करना, भूलना नहीं इसको। तो ऐसे वेद बता रहे हैं, यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां श्लोक, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका सिमरण कर, यानी इस कसक से कर। तो इसे दो बात तो ये सिद्ध होगी। अब जो दास लाना चाहता है इस सारे विवरण को 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 श्लोकों में कहा है कि कोई तो कहता है उस परमात्मा को कि वो उत्पन्न नहीं होता, यानी निराकार है। कोई कहता है वो अवतार धार कर आता है, वो उत्पन्न होता है, वो साकार है। तो इसमें बताया है कि इस साकार और निराकार की, उस परमात्मा की यथार्थ जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो उनसे सुनो। और ऐसे ही कहा कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया किसी भी भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कह देते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और वही ज्ञान चारों वेदों का श्रीमद् भगवत गीता में है। तो ये भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अखिलम नहीं है, अखिलम अध्यात्म नहीं है ये। तो इसलिए इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक का ज्ञान रहा है, और उसके बाद तत् और सत जो मंत्र हैं इनकी जानकारी सूक्ष्म वेद में है, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर देव जी की कबीर वाणी में वर्णित है, जो इस दास के समझ में आई है। क्योंकि उस ज्ञान को समझना, पहले तो ये 4 वेद ही समझ में नहीं आए, इनका आज तक ये अक्षर के संस्कृत के ज्ञाताओं को नहीं समझ में आया। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, तो उसी प्रकार फिर ये सूक्ष्म वेद जो है कबीर वाणी, ये कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई आज तक। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, और इसको उन्होंने कृपा करके इस दास को समझाया। नहीं तो उस परमात्मा के जब 4 वेद ना समझ में आ रहे जिसके, तो ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी किसके समझ में आएगी। तो अब इस परमात्मा के जो सूक्ष्म वेद के अंदर 4 वेदों का, 18 पुराणों का, इन उपनिषदों का और श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान है, और इससे अलग भी ज्ञान है। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है।
अब पुण्यात्माओं, अब जो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था जिस विषय पर कि ये पुण्यात्माएं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में लगे हैं, वे विशेष पुण्यकर्मी प्राणी हैं। वैसे तो जिनको मानव शरीर प्राप्त होता है वे पुण्यात्मा हैं। उनसे भी जैसे कहते हैं ना, उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, उनसे भी जो अच्छी आत्मा है, विशेष अच्छी आत्माएं हैं, वो है जो परमात्मा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मनुष्य शरीर पाकर। और वो फिर जाते हैं जैसे प्यासा घूमता है पानी की तलाश में, पानी की खोज में, जल की खोज में, और अंत में उसको जल न मिलने से वो प्यास से मर जाता है। ऐसे ही जो प्रभु के प्यासे प्राणी जल स्रोत जानकर, क्योंकि परमात्मा आता है वो संत रूप में आता है, ये पहले से भी आप जी सुनते आए हो। कहते हैं ना जाने किस भेख में भगवान मिल जावे, किस भेष में। मनुष्य शरीर में परमात्मा है और यहां भी वो एज इट इज अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके, सरल करके एक यहां पर आता है, लीला करता है, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान को बोलता है, समझाता है। तो ये सभी को ये मालूम है आत्मा को कि वो परमात्मा संत रूप में आता है, और जब वो संत रूप में आता है तो वो भगवान उसकी शरण में आने से, उस संत की शरण में आने से उसको विशेष लाभ होता है। और वो परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म, अब पूर्ण ब्रह्म ऑब्लिक पूर्ण संत, सतगुरु। अब परमात्मा हमने मानना छोड़ दिया कि भगवान नहीं होता, वो तो परम संत होता है जो प्रभु जैसे गुण रखता है। वो कैसे हमने ये अज्ञान ग्रहण किया? इन अज्ञानियों की अज्ञान सिद्धांत के आधार से। जैसे 11 उपनिषद हैं, इन 11 के 11 उपनिषद में सबके मत भिन्न भिन्न है, अनुभव अलग है, उनके ज्ञान, उनके जाप करने के मंत्र अलग हैं। तो सभी ने ये कहा कि परमात्मा तो निराकार है, और संत जो परम संत होते हैं वो अपनी साधना से उसकी शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो लाभ देते हैं। ये इन अज्ञानियों की सोच है। परमात्मा वाला लाभ परमात्मा ही दे सकता है। परमात्मा की भक्ति करके कोई भिखारी थोड़ी सी कोई भीख मांग भी लेता है तो वो कितनों को सुख दे सकता है उस भीख से, जो परमात्मा दे सकता है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, एक सिंपल मैन की तरह रहते हैं। ये भी स्पष्ट करते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि वो मनुष्यवत अग्नि, वो परमात्मा, हे परमेश्वर आप मनुष्य की तरह आते हो, आपकी लीला में ऐसा लिखा है। आप प्रत्येक युग में पहले भी आए हो और फिर उसी रूप में आइए और हमें दर्शन दीजिए और हमारा अज्ञान हटाइए, हे मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान है। तो यहां क्या बताया है कि ये प्यासी आत्मा कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं दुख निवारण या परमात्मा पाने के लिए, धनी बनने के लिए, कोई गुरुद्वारों में जाते हैं, कोई चर्चों में जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई ना कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि भी करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई पर्वत पर जाते हैं, किसी गुफा में पता लगता है कि वहां कोई साधु संत रहते हैं, वहां जाते हैं।
या कोई तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थ क्या है? जहां पर कोई संत ऋषि साधक ने अपनी साधनाएं की हैं या कोई विशेष घटनाएं वहां घटी हैं, वो यादगारें हैं, तो वहां जाते हैं उस परमात्मा के पाने के लिए और संकट निवारण कराने के लिए। और कुछ किसी अन्य अनुष्ठान को भी करते हैं। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, अपनी महिमा आप बताओ परमात्मा, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल जहां जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। अब अपनी महिमा मालिक ने अपने ऊपर ही बोल के सुनानी पड़ी, क्योंकि दूसरे को कोई कह दे तो वो नाराज हो जाता था, सुनता नहीं था। आप ही वो एक अच्छे भक्त की भूमिका करते हैं कि एक दास रूप में भक्त को कैसे रहना चाहिए यदि उसने परमात्मा पाना है, और आप ही एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में लीला करते हैं, और आप ही वो जगत गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं। भगवान तो वो स्वयं है ही है, परमात्मा तो वो है ही। तो क्या बताते हैं? स्वयं ही अपना भेद देने के लिए कहते हैं कि कहां तुम घूम रहे हो, कोई पर्वत पे, कोई पहाड़ों पे, कोई गुफाओं में, कहीं कुछ, कहीं परमात्मा के लिए भटक रहे हो। कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं, जिन सारे सब काम। अब वो संत राम जैसे संत मिल गए, यानी सतगुरु कहो चाहे भगवान कहो परमात्मा कहो, एक ही बात। क्योंकि सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है, अन्य कोई सतगुरु कहते हैं वो सतगुरु नहीं है, वो नकली है। अब जैसे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, अड़िए जय गुरुदेव आले, ठाकुर जी आले, महाराज आले, ये भी सतगुरु तो नीचे फीत नहीं लाते अपने उस ज्ञानदाता के, और इनके उस नकली सतगुरुओं को क्या कहेगा पता नहीं अध्यात्म के बारे में। अब वो सतगुरु नकली है, सतगुरु स्वयं परमात्मा होता है। इस थ्योरी को भी वो मानते हैं। वो कहते हैं जो गुरुजी आए हैं ये सतगुरु हैं, यही भगवान है, और फिर ये ऊपर जाकर भगवान में ही मिल जाते हैं। ऊपर सतलोक में परमात्मा निराकार है। और इनकी एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक नसर, उसके दूसरे वचन में कहते हैं, ये श्री शिवदयाल जी इनके सतगुरु का ज्ञान है ये, कि सतनाम और राधा स्वामी एक मुकाम है, एक स्थान है। राधा स्वामी अलग स्थान है, सतनाम एक न्यारा स्थान है। और ऐसे तीसरे वचन में भी यही कहते हैं कि सतनाम अलग स्थान है, राधा स्वामी अलग स्थान है। फिर चौथे वचन में कहते हैं इसे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक में कि राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही परम पुरुष का नाम है, पूर्णधनी का। ये राधा स्वामी यो स्थान भी है, इसका नाम भी है। चलो, इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है। इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा। ये सतनाम को स्थान बतावे, मुकाम बतावे, और फिर सतनाम का स्थान बतावे, स्थान का स्थान है। और फिर उस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, इसी को सतनाम को, इसी को सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, और सारनाम भी सतनाम को कहते हैं, सतपुरुष भी सतनाम को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को, और सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं। ये हमारा शर कहते हैं ये, और ये है वह सतगुरु को आवे। इन कह का भी ना पता। जिसने जीवन में कभी कार देखी, ना पेट्रोल, ना सड़क देखा, ना ड्राइवर की जानकारी,
और वो नकली आदमी की तो जंगल में 200 किलोमीटर दूर सैरते बकवाद करता हो, सुनाया कि मैं गाड़ी में घूमता हूँ। कोई पूछा भी कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है उस अज्ञानी से, और वो उनमें अपनी टोर बनाए बैठा हो, महिमा बना रहा है। वो कैसी उपमा कर सकता है जिसने कभी कार देखी ना, पेट्रोल देखा ना, ड्राइवर केवल सुन लिया कहीं किसी से। वो क्या कहता है कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या है इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, और राधा स्वामी व्यास और आगरा वाले और दिल्ली वाले और इस जय गुरुदेव वालों के परम धनी का, यानी शिवदयाल जी से निकले सारे पंथ, उसी के ज्ञान को आगे गाटा जोड़ रहे हैं, ये उसी का मुनादी डंडोरा पीटते हैं कि वो परम धनी के वचन हैं। और ये है उस परम धनी के वचन जिसने कह का भी ना पता। कहते हैं सतनाम को इसी को सतलोक कहते हैं, इसी को सतपुरुष कहते हैं, इसी को सारनाम, इसी को सतनाम, इसी को सार शब्द, और इसी को कहते सारा तरह गजब भैया। तो वो सतगुरु वो भी कहलाते हैं, लेकिन वो सतगुरु नहीं है। और ये इन्होंने परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ लिया, समझ में इनका आया को नहीं, काल प्रेरणा से इन्होंने न्यारा चमटा गाड़ लिया, अलग से व्यवस्था बना दी। राधा स्वामी पंथ ये काल का चला दिया पूर्ण रूप से। इसी की ब्रांच है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में और जगमालवाड़ी में, और ये 600 मस्ताना गंगुआ में। ये एक कुएं का पानी है इनका सारा। और ठाकुर जी महाराज दिल्ली वाले, ये कृपाल जी वाला मिशन, जय गुरुदेव वाला मिशन, आगरा वाले, राधा स्वामी वाले, ये सारे ही भ्रमित हैं और श्री शिवदयाल जी के ये अनुयायी हैं। और श्री शिवदयाल जी के ये वचन है, सतनाम को ऐसे डिफाइन करता है, तो समझ लीजिए किसे सतगुरु थे। ये आपके लिए समझदार को कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। तो यहां परमात्मा सतगुरु ही होता है। तो परमेश्वर कबीर जी आए थे, अब गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उनकी लीला है परमात्मा कैसे मिलते। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले को मिले थे, गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा में आदरणीय गरीबदास साहिब जी हुए। उनको परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी आकर मिले थे, सतगुरु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। उन्होंने कहा था कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कबीर परमेश्वर है। सतगुरु पुरुष, सतगुरु माने सच्चे ज्ञान से परिचित, पुरुष माने परमेश्वर, और कबीर जी है ये चारों युग परवान। इनके चारों युगों में इनका प्रमाण है कि ये सतगुरु हैं, ये स्वयं ये परमात्मा होते हैं। सतगुरु पुरुष, पुरुष माने प्रभु, ये सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ही हैं, चारों युगों में प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु अमर गए, ये शिवदयाल जी जैसे राधा स्वामी के प्रवर्तक, ये हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट के भूत बन गए। और ये प्रमाण है इनके जीवन चरित्र में। श्री शिवदयाल जी महाराज इस परम धनी बोल रहे हैं, इसने इसके इन्हीं के जीवन चरित्र में लिखा है 72 पृष्ठ पर 78वां वचन है इनका कि बुक्की के शरीर में प्रवेश करके ये शिवदयाल जी भूत बनकर बुक्की के शरीर में प्रवेश करके हुक्का पीवे और रोटी खावे, वो पहले की तरह। और उस जीवन चरित्र का लेखक प्रताप सिंह जी, जो शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, वो उसका लेखक, और वो कहता है कि मैंने भी बुक्की के जरिए से कई बार अरदास करके शिवदयाल जी से कई बार प्रश्न पूछे थे, भूत बोला उसके अंदर। ऐसे राय साहब जी ने भी कई बार उससे जो ना रजा प्राप्त करी थी उसकी। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो बताओ, उसमें बोल रहा था, भूत बन गया उसमें। तो ऐसे
ये है वो नकली गुरु जहां पर ये प्यासी आत्मा पुण्यात्मा चली गई, उनको पूर्ण गुरु मान गए और उन्होंने अपना जीवन भी नष्ट किया और साथ में करोड़ों श्रद्धालुओं को भी काल के जाल में डाल दिया। अब इसके विषय में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए अब झड़े ना झाड़े। इन गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए। देख, जहां देखो जिस गांव में राधा स्वामी के कहते हैं 200 आदमी और धन धन सतगुरु वाले के 50 श्रद्धालु, वो तरह के भाई। और कोई दिल्ली वाले राधा स्वामी से, कोई जगमाल वाली धन धन सतगुरु से, गांव के गांव उजाड़ दिए इन्होंने, बिगाड़ दिए। और कहते हैं ऐसे कर्म में इनको लगा दिया अब जड़े नहीं झाड़े। अब ये समझाए तो बिना मानती बोली आत्मा उनको परम धनी मान रहे, और स्वयं ज्ञान हमने था नहीं। अब हमें स्वयं ज्ञान ग्रहण करना होगा, फिर तुलना करनी होगी इस जीवन को सफल बनाने के लिए। नहीं तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो भक्ति का, जीवन व्यर्थ कर रहे हो। या तो समझो अच्छी तरह इस ज्ञान को, पैरेलल देखो दोनों तरफ से, ये दास क्या बता रहा, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और आपके परम धनी क्या बता रहे हैं, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, इनसे तुलना करो। तो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज में भटक रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं भगवान को? परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अपने साधक के संकट मोचन करता है। वो अंधे को आंख दे दे, निर्धन को धनवान बना देता है, और कर्म आने वाली प्रारब्ध की आपत्ति को, आपदाओं को, कर्म दंड को वो नाश कर सकता है। इसलिए हम भगवान की खोज में, तलाश में भटक रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश गुजर है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं बुलंदशहर यूपी से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पूरे देवी देवताओं की पूजा करता था। मैंने एक गुरु भी बना रखे थे जिनका नाम राजा राम महाराज था, चित्रकूट से थे, और उन्होंने मेरी पत्नी को भी जो नामदान दिया था उनको दूसरा नाम दिया था। मुझे नामदान दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मेरी पत्नी को जो नाम दिया था उन्होंने ओम नमः शिवाय। बोला इनका जाप किया करो, बस सुबह शाम इनका जाप पे लगे रहो। सर, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा आपने एक गुरु भी बनाया, तो इन सही भक्ति साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? उनकी भक्ति साधना से लाभ तो कुछ नहीं है, हानि जरूर है, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी उनसे नामदान ले रखा जो 1998 में एक्सपायर हो गए। उनसे हानि और लाभ का तो कोई पता ही नहीं चला कि लाभ क्या होता है। तो इससे हानि में रहे। हमें अभी तक कोई लाभ ऐसा दिखाई नहीं दिया जब तक हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ना आए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, क्योंकि मैं नोएडा में जॉब करता था, प्राइवेट जॉब थी मेरी। वो मेरे साथ आते थे नोएडा को। उन्होंने मेरे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। तो वो मेरे पीछे बताते थे बैठे बैठे कि भाई हम रास्ते से आते थे तो मंदिरों को अपना सिर झुकाते थे, मंदिरों में झुक के आते थे। वो बोलते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, आप सही भक्ति नहीं कर रहे, आप इन बाबा उनके पीछे क्यों लग रहे हो। तो मैं उनका विरोध करता था कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो बताते कि पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब है। तो मैं ये बोलता था कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब तो संत हैं। इतनी उनसे मेरी ये चलती थी। उन्होंने मेरे पूछा, बोला कि तो आप अपना फोन दो। फोन में उन्होंने मेरे को कुछ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग डाउनलोड किए। उन सत्संगों को मैं सुनने लगा। उसके बाद हमारे पत्नी जो थी उसने एक लड्डू गोपाल भी रख रखे थे, क्योंकि वो भक्ति की ज्यादा चाहता थी। उसको लड्डू गोपाल में बोलने लगा कि आप जो सुने ये सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद आप देखो कि आप पीतल की पूजा कर रहे हो, आप इन पत्थरों की और इन पूजाओं में आपने कुछ नहीं रखा। उनको देवी सरस्वती पूरी ऐसे याद थी, कंठ से याद थी। वो पूरी देवी की भक्ति करती थी, साथ में लड्डू गोपाल कृष्ण जी की पूजा करती थी, और ज्यादातर वो चैनलों पे अपने भागवत को देखा करती थी। उसके बाद सितंबर 2014 को मैंने बरवाला जाके संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान लिया,
और नामदान लेने के बाद में जब मुझे पता लगा कि सुख क्या होते हैं और दुख क्या होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो भगत जी मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने झड़ी लगा रखी है। आज तक लाभों की मैं गिनती कराऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन लाभों को मैं लिखवा नहीं सकता और बता नहीं सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट भी इतना भयंकर हुआ कि शायद ऐसा एक्सीडेंट किसी ने देखा। जो देखने वाले थे वहां सब ये बोले थे कि ये बचेगा नहीं बंदा। और जब एक्सीडेंट में पीछे टायर के पीछे मैं खिंच रहा था तो मैं ये वो शोर मचा रहा था कि मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, जब तक किसी ने नहीं बचाया। तब अंत में मेरे को एक वाणी याद आई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कि सांस निकले तो नाम के द्वारा ही निकले। तब मैंने सतनाम का जाप किया। मेरा 2 नाम का जाप हुआ था भगत जी, तभी तुरंत आके वो डंपर रुक गया। उसके बाद में मुझे पता नहीं है कैसे वहां पुलिस आई, कैसे आई। मेरे को पुलिस ने उठाया, वहां से उठा के अस्पताल में एडमिट किया, जहां पर मेरा जो सब कुछ हुआ तो मेरा ये टांग पूरी जो राइट वाली टांग है बिल्कुल जहां धड़ से अलग थी। मेरी पेशाब की नली फट चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे को वहां से आते मेरे गांव वाले ये इंतजार कर रहे थे कि कब इस बंदे की डेड बॉडी आने वाली है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा रखी कि मेरा जो चलना फिरना, अभी 2 साल हो गए इस एक्सीडेंट को मुझे, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। और जो भी त्रुटि होती है हमारे संत रामपाल जी महाराज कभी त्रुटि होने नहीं देते और जो भी हमारे हानि होती है उसको टाल देते हैं। कभी भी परमात्मा ने हमें दुख की तरफ जाने नहीं देते और आगाह कर देते हैं कि अभी तुम्हारे को ये दुख होने वाला है तो तुम सतर्क हो जाओ। उसके बाद घर बन गया। घर के बाद में मैं नामदान लेने के बाद में मेरी बच्ची की शादी हो गई। उसमें ना कोई दहेज, 1 रुपए का भी दहेज नहीं देना पड़ा, ना कोई खर्चा हुआ, ना कोई आने का खर्चा, ना कोई जाने का खर्चा। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, मेरे घर बैठे सब कुछ काम ऐसे ही बनते चले गए। मुझे एक लड़की की शादी से पहले मुझे घर पे कुछ काम कराना था, वो काम भी ऐसे ही घर पे बैठे बैठे हो गया। उसको समझ लो कि घर पे बैठे बैठे एक ईंट वाला आया कि बोला कुछ तुम्हें ईंट चाहिए। मैं बोला ईंट तो चाहिए। बोला ले लो, ईंट दे दी उन्होंने। वहीं पे फिर मेरे को राजमिस्त्री की जरूरत पड़ी। वहां राजमिस्त्री भी मेरे घर पे आए, बोले कि आपको कुछ काम करवाना है। मैं बोला जी बिल्कुल करवाना है। तो उन्होंने बोला जी ठीक है हम कर देंगे। मैं बोला ठीक है जी कर दो। तो उन्होंने घर पे बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने इतनी दया बख्शी है हम पे तो बहुत ज्यादा, इसके तो हम कभी गुण भूल ही नहीं सकते। और जो जगत है, मैं गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ हूं, ये जगत तो इतना खिलाफ रहता है। मैं इन गुर्जर भाइयों से तो ज्यादातर प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान तो सुने। वो अपने हुक्के और तमाकू में लगे रहते हैं। मेरे से बोलते हैं कि तुम्हारा परमात्मा क्या कर लेगा, तुम्हारा परमात्मा कौन है। मैं उनको बार बार समझाता हूं, मैं विनती कर रहा हूं कि तुम आओ, इसमें जगत में इसमें कुछ नहीं रखा, मान बढ़ाई में सब चले जा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको काफी लाभ प्राप्त हुए तथा आपकी बेटी की शादी बिना दहेज के हुई। आपका एक्सीडेंट हुआ, उसमें आपकी जान जानी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आपकी जान बच गई। तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जन समुदाय को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सब जन समुदाय समझ लो कि धरती पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आओ और उनसे पूर्ण लाभ प्राप्त करो। मैं जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूं वो गुर्जर समाज है। मैं उस समाज को भी ये बोलना चाहता हूं कि आप अपनी मान बढ़ाई को त्याग दें और संत रामपाल जी महाराज के कुछ सत्संग सुने जो कि टीवी पर बहुत हर चैनल पर चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनलों पे आ रहे हैं, और उनको सुनकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और इसका लाभ उठाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए जो टीवी पे चैनलों पे जो सत्संग आ रहा है उसके नीचे एक पट्टी चलती है। पट्टी पर सतलोक आश्रम के नंबर चलते हैं। उन नंबरों से आप फोन करें और उनके जो आपका नियरेस्ट जहां भी नामदान केंद्र होगा वहां का आपको एड्रेस मिल जाएगा। वहां जाके निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, वहां जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लें और उनसे जुड़े और अपना लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक